हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एकेटिव 2024 की काउंसलिंग कर रहे हैं तो इस काउंसलिंग में आप अपने लिए एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे। अब एकेटी की काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक फैक्ट या हर एक बारीकी आप लोगों के लिए मैं कवर कर रहा हूं अपने इस चैनल पर, ताकि जितने भी बच्चे हमारे व्यूअर्स हैं जो एकेटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे पेड प्रोग्राम में हैं जिनकी एकेटी की काउंसलिंग मैं करूंगा, तो आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए ये इनऑर्गेनिक लवर्स चैनल दोस्त हर एक चीज को क्या कर रहा है, एकेटिव काउंसलिंग से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ। खाली एकेटिव काउंसलिंग की ही बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट की हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। बल्कि उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हम हर जगह पर अपना काउंसलर बैठा के रखे हुए हैं दोस्त, और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह के बच्चे की हम लोग क्या करें, हेल्प करें। तो आज की मेरी वीडियो डेडिकेटेड है एकेटिव वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एकेटिव की काउंसलिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि एक अपना परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप लोगों को तैयार कैसे करना है। तो दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि भाई सब्सक्राइब करके रख लो। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आप लोगों की क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। अब गौर से देखना मेरी बात को दोस्त, अगर आप लोग एकेटी की काउंसलिंग करने जा रहे हो और आपको अपना एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करना है, तो मेरे तरीके से आपको 5 चीज़ों के बारे में परफेक्ट तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप अपना एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर दोस्त क्या करो, तैयार करो। ये बात एकेटी की काउंसलिंग की ही नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में 5 पॉइंट होने चाहिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने के दौरान। सबसे पहला मेरा पॉइंट है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के। आपको उस काउंसलिंग के लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि भाई जिसकी काउंसलिंग मैं कर रहा हूँ उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ के साथ उन कॉलेजेस की आपको कट ऑफ का भी पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ कितना जा रहा है। भाई हो सकता है मैं जिस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं मेरी रैंक इतनी ज्यादा है कि मुझे उस कॉलेज में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मैं क्या करूं, अपना एक बैकअप कॉलेज क्या करूं, तैयार करूं कि भाई इस कॉलेज के अंदर मैं चॉइस फिलिंग तैयार करता हूं अपनी, ताकि ये कॉलेज मुझे मिल जाए। तीसरी चीज, आपको फीस स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसका फीस कितना है। चौथी बात, आपका उसको प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में भी दोस्त क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और लास्ट बात जो सबसे मेन है कि आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तो पता है, अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। हाउ टू मेक अ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस, कि भाई मुझको चॉइस फिलिंग में इनमें से किस कॉलेज को ऊपर रखना है और किस कॉलेजेस को नीचे रखना है। तो आज की ये पूरी की पूरी वीडियो मेरी इसी चीज़ की क्या कर देगी, आप लोगों को नॉलेज दे देगी कि भाई किस कॉलेज को ऊपर रखना है और किस कॉलेजेस को आपको नीचे रखना है। साथ के साथ अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा, वो लोग जिनको एकेटी की काउंसलिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, वो हमारा पेड प्रोग्राम परचेस कर सकते हैं। फुल काउंसलिंग सपोर्ट रहेगा एकेटी की काउंसलिंग का। और लास्ट वीडियो में ही मैं 500 रुपये का कूपन कोड दे चुका, तो जो 2000 का एकेटी का काउंसलिंग प्रोग्राम था दोस्त, अब आप ऐप पे जाके चेक करो। आप यहाँ से भी स्कैन करके डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हो, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप पर पहुँच सकते हो दोस्त, अगर आप यहाँ से जाओगे। और आपको डायरेक्ट कोर्स देखने को मिलेंगे एकेटिव काउंसलिंग्स के साथ। के साथ क्या क्या फीचर भैया मुझे इसमें मिलने वाले हैं, तो देखो आईआईटीएन एनआईटीएन अपने मेंटर हैं। अभी इस टाइम पर मैं जोसा की काउंसलिंग करा रहा हूँ, जितने भी मेरे काउंसलर हैं जो जोसा की काउंसलिंग कर रहे हैं, सारे आईआईटीएन और एनआईटीएन है। 100% का फीडबैक रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक रेट है मेरे पास में पेरेंट्स का, कि सर क्या काउंसलर दिए हैं, प्रॉपर पूरी की पूरी काउंसलिंग रन कर रही है। और इन्हीं काउंसलर से दोस्त मैं आप लोगों की, गौर से सुनना, पूरी एकेटिव की काउंसलिंग कराने वाला हूँ। किन से? आईआईटीएन और एनआईटीएन काउंसलर से आपकी काउंसलिंग हुई। फुल गाइडेंस देंगे, ये फुल मेंटर मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा आपको पर्सनल, जो आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा। यही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे हर राउंड में। जब तक चॉइस एडिटिंग होगी तब तक यही लोग आपकी क्या करेंगे, चॉइस एडिटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अपने काउंसलर्स के नंबर दे रखे हैं, मेरा नंबर है, कुछ काउंसलर्स का नंबर है दोस्त, और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये मेरा नंबर है, ये आपके जलज सर का नंबर है, जो आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये दोनों नंबर डाल रखे हैं और स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इन दोनों नंबर्स पर भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब गौर से सुनना, इन काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाने के लिए 5 चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। पांचों चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, गौर से देखो। चलते हैं, आ जाओ। अगर मुझे बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर, दोस्त गौर से देखना, अगर मुझे अपना बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करना है, तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि मेरे दिमाग में सबसे पहले दोस्त लिस्ट ऑफ कॉलेजेस का आइडिया होना चाहिए कि भाई कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक, सबसे पहले चलते हैं कॉलेजेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ टॉप के कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। तो एकेटिव काउंसलिंग के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर और एआईटीएच कानपुर। 3 ऊपर के ज़्यादा अच्छे हैं। कहने को तो मैं बताऊं ये तीनों ही ठीक है। बहुत सारे काउंसलर्स मैंने देखे रिसेंटली ये कहते हैं कि अरे एक ही सही है, बाकी तो सब बेकार है। बाकी भी सही है, ऐसा कोई खास बेकार नहीं है। इन 3 को तो लेके चलो, आईआईटी, बीआईटी, केएनआईटी। उसके बाद एआईटीएच कानपुर हैंडीकैप वाला भी है। ये आपके टॉप 4 कॉलेजेस हैं जो एकेटिव काउंसलिंग के अंदर आते हैं। साथ के साथ गौर से सुनना, बहुत सारी आरएसी हैं, आरएसी बांदा, अम्बेडकर नगर, बिजनौर है, कन्नौज है आपका,
गौर से देखना। उसके बाद आरएसी सोनभद्र है, मैनपुरी है, आजमगढ़ है, नेत्रा टेक्निकल कैंपस है, बहुत सारी आरएसीज हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मैंने कुछ कुछ ही लिखी है दोस्त। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गौर से देखना, लखनऊ, बुंदेलखंड, एमजेपी रोहिलखंड, लास्ट ईयर से अपना अलग से करने लगा, चौधरी चरण सिंह, आगरा, अवध, डीडीयू गोरखपुर, सीएसए, ये बहुत सारी क्या है दोस्त गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है आपकी, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, ये वो यूनिवर्सिटी है। आप गौर से देखो, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी है दोस्त जो आपको 5-5 लाख रैंक तक क्या देती हैं, कंप्यूटर साइंस ऑफर करती हैं। गौर से देखना, अगर आप यूपी के अंदर हो और आपकी 5 लाख रैंक है, जनरल रैंक 5 लाख है, अगर आपका सपना है कि भैया मुझे आप कंप्यूटर साइंस दिला दो, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे तैयार करना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसा नहीं यही है, आप गौर से देखना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे आपको मिलेगा, आगरा यूनिवर्सिटी भी है आपकी दोस्त, यहाँ पे मिलेगा 2-2.5 लाख रैंक तक आपको, डीडीयू गोरखपुर के अंदर मिलेगा 2-2.5 लाख रैंक तक ही आपको, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के अंदर वाला है, इसमें भी आपको मिलेगा। अब गौर से देखना, इसके बाद आते हैं कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज, जैसे जेएसएस नोएडा है, आप गौर से देखो, एकेजेईसी अजय कुमार गर्ग है, आपका काइट है, एबीएस है, गलगोटिया है, जीएलए बजाज है, ये सारे के सारे, एनआईटी नोएडा है, ये सब आपके क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गौर से देखो, सारे के सारे क्या है, लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज हैं। अब एक बच्चा कहता है कि भैया मुझे कॉलेजेस की लिस्ट पता चल गई, इनका फीस, प्लेसमेंट, ये सब कैसे पता चलेगा। आप गौर से देखो, पिछली ही मैंने एक की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक पीडीएफ डाली थी आपको, हर कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिक्स, फीस स्ट्रक्चर, आप लोग गौर से देखना, सब मैंने उसके अंदर दोस्त आपको क्या किया था, बताया था। एक सेकंड, एक बार और देख लो उस पीडीएफ को, आप लोग गौर से देखना। और ये पीडीएफ आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि पीडीएफ ही इतनी जबरदस्त है वो एकेटी वाली, और मैं कई वीडियोस में उस पीडीएफ को दोस्त शो कर चुका, काफी लॉन्ग टाइम तक मैंने ये पीडीएफ तैयार कराई, काफी ज्यादा हार्डवर्क लगा इस पूरी की पूरी पीडीएफ को रेडी करने में। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का मेहनत लगा, मुझे भी पता है इन लोगों का अच्छा खासा मेहनत लगा है भाई इस एकेटी की पीडीएफ को तैयार करने में। एक सेकंड देना मुझे, ये रही देखो, हाँ ये पीडीएफ आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, जैसे आईईटी लखनऊ, तो आईईटी लखनऊ का भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो गौर से देख लो आईईटी लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर, आईईटी लखनऊ की कट ऑफ क्या है, तो ये पूरा का पूरा आईईटी लखनऊ की दोस्त क्या होगी, आपकी कट ऑफ हो गई। उसके बाद किसी ने कहा कि भैया मुझे आईईटी लखनऊ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स दिखाओ, तो मैंने कहा लो बेटा आईईटी लखनऊ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखो कि आईईटी लखनऊ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है। उसके बाद कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं यहाँ पर, रिक्रूटर कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसको देखो। एनआईआरएफ डेटा देखो दोस्त इसका, कि एनआईआरएफ डेटा क्या है इसका, ठीक है। साथ के साथ बीआईटी झांसी को मैंने उठाया, बीआईटी झांसी का फीस स्ट्रक्चर मैंने बच्चे को दिखाया, बीआईटी झांसी का फिर मैंने कट ऑफ उसके सामने रखा। तो ये वो पीडीएफ थी जिसके अंदर सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सारी गवर्नमेंट आरएसी और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके अंदर पूरे मैंने डाल रखे, प्राइवेट को छोड़ के इसके अंदर सारा डाटा है सारे के सारे। तो ये पीडीएफ भी दोस्त क्या करेगी, आपके काम आएगी। साथ के साथ गौर से देखना, वही बात, अब मुझे चॉइस फिलिंग ऑर्डर दोस्त क्या करना है अपना, अब मुझे चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना तैयार करना। अगले 2 मिनट में मैं आपके दिमाग में सारा रोड मैप इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले आईटी, बीआईटी, केएनआईटी सुल्तानपुर को क्या रखना है, मुझे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में रखना है। गौर से देखना, ये तो हो गए मेरे टॉप 3 कॉलेजेस। उसके बाद आरएसी बांदा, बिजनौर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, इन सारी आरएसीज को रखना है। फिर यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को रखना है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को रखना है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर अपना अलग हो गया, इस बार में मुझे लग रहा है अपना अलग ही कराएगा, ठीक है। एमजेपी रोहिलखंड अलग हो गया। तो जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर जो सीक्वेंस डाला आप इसी सीक्वेंस में भरोगे। उसके बाद प्राइवेट आएंगे तो जेएसएस नोएडा हो गया, एकेजीसी हो गया, काइट हो गया, गलगोटिया हो गया, इस हिसाब से भरोगे। और जब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर को भरने आओगे तो देखो आप कैसे भरोगे। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, 2 लाख से कम है, आपने एफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई किया है, गौर से देखना, आप सबसे पहले क्या भरोगे, आईईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस भरोगे। किसके साथ, एफडब्ल्यू सीट के साथ। फिर आईईटी लखनऊ के अंदर ही कंप्यूटर साइंस भरोगे विदाउट एफडब्ल्यू सीट्स के साथ। फिर आईईटी लखनऊ का ही आप कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एफडब्ल्यू के साथ। फिर आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट इसी आईईटी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस का सेल्फ फाइनेंस एफडब्ल्यू सीट के साथ। फिर इसी आईईटी लखनऊ का कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट क्या रखेंगे हम लोग, विदाउट एफडब्ल्यू। ये आप लोग गौर से देखना। इस तरीके से मैं आईईटी लखनऊ का क्या भरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एफडब्ल्यू विदाउट एफडब्ल्यू। इस तरीके से मैंने फिर से चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार किया। केएनआईटी सुल्तानपुर का दोस्त अब की बार मैंने क्या भरा, कंप्यूटर साइंस भरा।
क्योंकि इस बच्चे ने कहा कि भैया मुझे KNIT सुल्तानपुर चाहिए। फिर BIT झांसी का मैंने कंप्यूटर साइंस भरा विद FW, BIT झांसी का कंप्यूटर साइंस विदाउट FW, फिर KNIT सुल्तानपुर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KNIT सुल्तानपुर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विदाउट FW, BIT झांसी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विदाउट FW। इस तरीके से करते करते आप लोग गौर से देखो, मैंने IT, BIT, KNIT की इलेक्ट्रिकल तक की चॉइस फिलिंग यहाँ से ले ली। कब? जब बच्चे ने कहा कि भैया मुझे इलेक्ट्रिकल तक चाहिए इन्हीं टॉप 3 के अंदर, अगर आप दिलाओगे ठीक। किसी ने कहा मुझे तो CS और IT चाहिए, तो अब मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर दोस्त अलग होगा। अब मैं इन इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं इस पूरे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में से केवल एक ही चीज़ रखूंगा, CS और IT, CS और IT। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर। देखना जैसे ही मैं यहाँ पे आया तुरंत मैंने यहाँ पे आके EITH कानपुर की सारी क्या भर दी, ब्रांचेस भर दी, क्योंकि बच्चे ने कहा कि मुझे तो इन्हीं के अंदर चाहिए। फिर मैं आया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, गौर से देखना राजकीय। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर पे सबसे पहले किसको रखा, RAC बांदा, टॉप 1 की RAC के अंदर आता है RAC बांदा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FW विदाउट FW, RAC बांदा का ही दोस्त मैंने अंबेडकर नगर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंबेडकर नगर विदाउट FW। बिजनौर को रखा, कन्नौज को रखा। ये PDF आपको आइडिया देगी कि भैया आपको अगर RACs भी रखने हैं तो किस तरीके से रखने हैं। पता चला आप आंख बंद करके RACs को क्या डालना है। मैंने मेनपुरी तक के RACs इसके अंदर भरे, जबकि इस साल, पिछले ही साल सॉरी, 4 नए RAC आ गए थे। प्रतापगढ़ था, मिर्जापुर था, गोंडा था, कई तरीके के RACs क्या हुए लास्ट ही ईयर इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 न्यू RACs थे, वो चारों के चारों RACs आपको इस बार अपने रखने हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर में। इसके बाद दोस्त फिर आती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़। देखो आगरा यूनिवर्सिटी, नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद वाला, ये पूरी PDF दोस्त आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी। अब आप कहोगे भैया ये आपको कहाँ अवेलेबल है, गौर से देखना। जब आप कोर्स सेक्शन में जाओगे, गौर से देखना, जब आप लोग ऐप पे जाओगे इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस, तो आपको वहाँ पे 2 कोर्सेज दिखेंगे। एक दिखेगा AKT HBT ट्रिपल MUT कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम 2000 का, इस पर आप क्लिक करना और देखो आपको साइड में दिखेगा कंटेंट सेक्शन, देख रहे हो कंटेंट सेक्शन, इसमें 5 PDF मैंने डाल रखे हैं। ये रहा कंटेंट सेक्शन, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, ये PDF मिलेगी। गौर से देखना, एक तो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी, एक आपको अगर आप लोग AKT ही इंडिविजुअल काउंसलिंग करा रहे हैं और वहां से अगर आप AKT का 1500 रुपये का प्लान बाय करते हैं, गौर से देखना 1500 का AKT का काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगी, कंटेंट सेक्शन के अंदर ये PDF आपको मिल जाएगी, जहां से क्या होगा आपको थोड़ा सा आइडिया जनरेट होगा कि भैया काउंसलिंग कैसे करनी है। ठीक, ये पूरी PDF अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको प्राइवेट कॉलेजेस फिल करने हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं, इसके अंदर सारे, बहुत बड़ी PDF है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत सारे हैं। एंड में आते आते ख्वाजामुद्दीन चिश्ती, चौधरी चरण सिंह, बीच में सब भर दी मैंने इस बच्चे की। आप ऐसे ही JSS नोएडा, काइट, गलगोटिया, इन सबको क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस में फिलिंग कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी, एक डेडिकेटेड वीडियो थी भाई, कि आपके पास एक्चुअल में क्या है, डेटा नहीं है। हमारे पास तो यूपी की काउंसलिंग का पूरा प्रिडिक्टर अवेलेबल है दोस्त। आप रैंक डालो, वो प्रिडिक्टर पूरा बता देगा आपको कब कहाँ पर क्या मिलने वाला। बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको प्रिडिक्टर भी दिखा चुका हूँ। तो AKT की काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप काउंसलर्स को कॉल कर सकते हो दोस्त। साथ के साथ अगर आपको हम लोगों पर ही AKT की काउंसलिंग करानी है, तो मैं भी अभी आपको ऐप दिखा गया, 1500 रुपये का प्रोग्राम है कंप्लीट AKT काउंसलिंग का, जिसमें मैं और मेरी टीम आपका क्या करेंगे, पूरा का पूरा काउंसलिंग करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो चैट सेक्शन में आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।